20 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील के बाद जो मौकफ आया है, इस मौकफ ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह बहुत बड़ी पेशकश है क्योंकि इंडिया ने यूएई और कतर से हंगामी राब्ता किया है इस वक्त एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जो नेटो की तर्ज पर है। और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह कहा है कि मजीद ममालिक का इस बायलेटरल एग्रीमेंट में शामिल होना अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन हमने दरवाजे बंद नहीं किए। यानी खुलम खुला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसे आप जो मर्जी समझ लें, यह मैसेज दिया गया कि भाई और मुस्लिम ममालिक ने भी शामिल होना है। अब इस सबके अंदर भारत जो है उसने मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से हंगामी राब्ते किए हैं और सऊदी अरब को भी एक बहुत वाज़ेह पैगाम भेजा गया है। नई दिल्ली में कुछ बड़े फैसले हुए हैं जो कि गेम चेंजर हैं, जो कि पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन इकराम के एक तरफ तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अरब ममालिक का जो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। और अमेरिका भी उनके मरहूने मिन्नत ही है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क में, हमारी मईशत ठीक हो। वो ममालिक अमेरिका पर अदम एतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक डेवलपमेंट को सिर्फ दो ममालिक के लिए क्लियर कट मैसेज कहा जाता है, यानी एक तरफ इजराइल के लिए और दूसरी तरफ इंडिया के लिए। क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने कतर पर इजरायली स्ट्राइक के कॉन्टेक्स्ट में उसके बाद ये एग्रीमेंट किया। अब नाज़रीन इकराम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडिया की ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इंडिया की वजारत खारजा की जो हफ्तावार ब्रीफिंग है, उसके अंदर जो इन्होंने बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया ने बड़े नपे तुले अंदाज में इस एग्रीमेंट के ऊपर, अब याद रखिएगा सऊदीया जो है उसके साथ इंडिया के भी बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और इंडिया ने डिकेड्स, पिछले कुछ चंद दिहाइयां ऐसी हैं जिनमें गल्फ के अंदर अपना इंफ्लुएंस बढ़ाया है और पाकिस्तान के इंफ्लुएंस को कम करने की कोशिश की है। लेकिन वही बात कि 100 सुनार की एक लोहार की, पाकिस्तान का एक कदम जो है ये वाला, इसने रंगा फेर दिया, इसने व्हाइट वॉश कर दिया, इसने झाड़ू फेर दिया है इंडिया के तमाम तरह एफर्ट्स पर। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गल्फ के अंदर बैठी है, बल्कि मेजॉरिटी चंक पाकिस्तान से इंडिया की आबादी 5 गुना है, तो गल्फ के अंदर इंडिया का चंक जो है शेयर जो है लेबर फोर्स का वो भी बहुत ज्यादा और बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीमेंट्स हैं, तेल से लेके आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब वो मैं लिस्ट अगर आपके सामने रखना शुरू हो गया तो ये व्लॉग यकीन माने घंटे से ऊपर चला जाएगा। अब नाज़रीन इकराम इंडिया ने क्या कहा, इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है उनसे एक्सपेक्टेड था कि भाई सवाल ही ये होना है क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव अ वाइड ranging strategic partnership that has deepened considerably in the last few years। ये कहते हैं कि इंडिया जो है उसके और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत ही कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो बहुत ज्यादा गहरी हुई है पिछले कुछ सालों में। वी एक्सपेक्ट दैट आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल कीप इन माइंड म्यूचुअल इंटरेस्ट्स एंड सेंसिटिविटीज। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदीया के साथ, इसे वो अपने जहन में रखेंगे और दोनों मुल्कों के मफाद को